नमस्कार, मैं अजीत सिंह। अभी हाल में ही जेएनयू के घटनाक्रम को लेकर के बहुत सारा बवाल मचा हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ माई मंडी हॉस्टल के छात्र नजीब अहमद गायब है या फिर गायब कर दिया गया है। आइए हम जानते हैं कि इस पूरे मामले का जड़ क्या है, पूरा क्या मामला हुआ था। इन सब बातों को लेकर के आज मैं माही मंडी छात्रावास के सामने खड़ा हूँ और मैं आज पूरी स्थिति को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए मैं जानता हूँ छात्रा क्या कहना है छात्रों का। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बारे में आप विस्तार से बताइए। क्या हुआ था उस दिन रात को, नजीब के साथ क्या होता, विक्रांत के साथ क्या हुआ था, सारी घटनाओं को बताइए विस्तार से। जी, ये घटना 14 तारीख की रात की है, जब विक्रांत, सुनील और अंकित मेस कैंपेन के लिए, वो लोग मेस कमेटी के लिए खड़े रहे, तो मेस कैंपेन के लिए माही छात्रावास के कमरा नंबर 106 के सामने जाते हैं। और वहाँ जब ये लोग नॉक करते हैं और नजीब बाहर आता है, तो विक्रांत उसे कहता है कि मैं सेक्रेटरी के लिए खड़ा, और इतना कहते ही वो लगातार उसे 2 थप्पड़ जड़ देता है। उसके बाद वो उसके रक्षा सूत्र की तरफ इशारा करते हुए मतलब अपशब्द कहता है, गालियाँ निकालता है और कहता है कि तुमने ये क्यों पहन रखा है। और फिर वो उसे तीसरा थप्पड़ लगाने की कोशिश करता है। विक्रांत खुद को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर करता है और फिर भी उसे थप्पड़ चोट लगती है। उसके बाद सुनील, जो वहाँ तीसरा लड़का खड़ा होता है, वो बीच बचाने की कोशिश करता है, तो नजीब उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। उसके बाद उनमें से तीसरा लड़का होता है अंकित, वो नीचे भागता हुआ आता है गार्ड के पास और कहता है कि ऊपर झगड़ा हो गया है और उसे कलावा देख के, रक्षा सूत्र देख के मारा गया है। उसके बाद काफ़ी बच्चे जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल के, वो भागते हुए वहाँ ऊपर जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, तब तक नजीब को रूम के अंदर विक्रांत कर देता है, ताकि कोई उसके मतलब क्षति न कर पाए, कोई उसके साथ मारपीट न कर पाए। वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है और वहाँ पे मतलब धक्का मुक्की होने लगती है 2 तरफों से। फिर वहाँ हमारे सीनियर वार्डन आ जाते हैं, जीप फॉरेस्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उनके सामने मतलब उनके प्रोटेक्शन में नजीब को नीचे सीनियर वार्डन हाउस में लाया जाता है। वहाँ पे मीटिंग होती है तीनों वार्डन्स की। वहाँ पे हमारे जेएनयू के छात्र संख्या अध्यक्ष मोहित पांडे और नजीब का रूममेट कासिम, जो कि आयशा कैसल का कन्वेनर है, वो भी आता है। और वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है सबकी सहमति से कि नजीब ने गलती की है, वो अपनी गलती मानता है और उसे कहा जाता है कि मतलब और उसे हॉस्टल से निकालने का फैसला लिया जाता है और उसे 21 तारीख तक का टाइम दिया जाता है कि तुम 21 तारीख तक ये हॉस्टल खाली कर दो। उस टाइम पे कासिम भी ये कहता है, उसने एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें साफ साफ कहता है कि नजीब की गलती है और उसे अभी कभी हॉस्टल से बाहर निकाला जाए। और ये भी कहता है कि उसे नजीब की इन हरकतों के बाद उसे नजीब से डर लगने लगा है और वो नजीब के साथ नहीं रहना चाहता है। ये पूरा मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। वार्डन्स अपना निर्णय ले लेते हैं, उसे हॉस्टल से बाहर निकालने के ऑर्डर्स आ जाते हैं। अगले दिन ये पता चलता है 2 बजे कि नजीब गायब है और उसे घर वाले शाम को या 2 बजे के आसपास यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद अगले दिन कुछ नहीं होता और तीसरे दिन जो है कुछ लेफ्ट पार्टीज़ हैं जो वामपंथ की राजनीति करते हैं, वो इसे एक बड़ा नेशनल इशू बना के और इसे एक नया मोड़ दे देते हैं कि नाजिब को किया गया है, मतलब नाजिब मिसिंग है तो उसे ढूंढ के लाया जाए। और वो लोग जो जो एक्यूज्ड हैं, मतलब जो शोषित हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, विक्रांत, अंकित, सुनील, उसे ही कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने इसे गायब करवा दिया है। जबकि यहाँ पे मतलब साफ साफ दिख रहा है कि अगर नजीब गायब हुआ है तो इसमें कासिम की गलती है, क्योंकि वार्डन्स ने कहा था कि जब तक इसे घर वाले नहीं आते तुम्हें इसका ख्याल रखना है। और इसे ज़बरदस्ती मीडिया हाइप पाने के लिए और पॉलिटिकल फुटेज लाने के लिए ये वामपंथ इसका इस्तेमाल कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे साथी नजीब को वापस लाया जाए और विक्रांत को न्याय मिले।